नमस्कार, मैं शहनवाज। आप देख रहे हैं किसान 24 न्यूज। कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। जनता की क्या राय है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा, डबल इंजन की सरकार रही, राम राज्य कहने वाले स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री रहे और उस डबल इंजन की सरकार ने जनता को दिया तो केवल नाम बदलने का काम। उस स्टेट के अंदर अगर हुआ तो नदी के अंदर लाशें बहने का काम। उस स्टेट के अंदर अगर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर बात करते हैं, जो नारा देती थी सरकार, उस स्टेट के अंदर हुआ तो बलात्कारियों को सपोर्ट देने का काम। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध प्रदेश, मुक्त प्रदेश कह रहे थे, उसके अंदर केवल अपराध बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में आप अपराध घटा है, आपको आप आपको बढ़ा है। मैं यही चीज बता रहा हूं कि जो अपराध मुक्त कहते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध प्रदेश बन गया, जंगल प्रदेश बन गया, जंगल राज। आप देखिए, आपने ये घटनाएं देखी होंगी, किस तरह की क्रूरता से एक पे एक हत्या भी। 15 दिन की आप बात कर लीजिए। पहले मनीष गुप्ता की जो है उसको होटल में जाके प्रशासन गुंडों की तरह मार देता है पीट पीट के। आप प्रशासन का क्या हक है, क्या अधिकार है? जब उसकी बात आई निकल के, तो वो पहले भी 2-3 मर्डर कर चुका है। क्रिमिनल जो वहां का इंस्पेक्टर रहा, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। और वहां आप देखिए, उसके बाद में एक फिर घटना हो जाती है, उसके बाद में एक रेप हो जाता है। और अभी आपने 3 तारीख की घटना ये देखी होगी कि किस क्रूरता से जो है किसानों को कुचलते हुए, रोनते हुए एक गाड़ी निकलती है, फिर दूसरी निकलती है, फिर तीसरी निकलती है। इस अपराध प्रदेश के अंदर जो अपराधी खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं, वो दिल्ली भी जा सकते हैं, वो अमित शाह जी से भी मिल सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकिन को जो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री बताया। आप कह रहे हैं कि काम वो नहीं कर रहे। प्रचार मंत्री हैं, केवल प्रचार करते हैं, एक पार्टी के प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं। प्रधानमंत्री देश का होता है। आप प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री तब मानता मैं उनको अगर वो किसानों के लिए 2 शब्द बोल देते। इस तरह की घटना हो गई, किसान इतने शहीद हो गए, यहाँ पर जो है उनके ही मंत्री ने अगर किसानों, उनके मंत्री के बेटे ने किसानों को रोंदा हो, उस पर एक शब्द नहीं बोले, तो वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो एक पार्टी के प्रचार मंत्री है। आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर रेप हुए, उन पर एक शब्द नहीं बोला, उन महिलाओं पे अत्याचार हुआ, उन पर एक शब्द नहीं बोला, तो वो एक पार्टी के प्रचार मंत्री हैं। जो प्रचार मंत्री ये कहते थे कि हम हवाई चप्पलों वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, उन्होंने गंगा के अंदर हवाई यात्रा कराने का काम किया। वो केवल एक प्रचार मंत्री हैं जो कहते हैं कि मैं माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा का लाल। अब कहाँ गया वो जो कहता था खुद को माँ गंगा का लाल, लेकिन हकीकत में 2 करोड़ निकला लोगों को वो गैस करोड़पतियों सिलेंडर का बांटा दलाल, गया फ्री में। करोड़पतियों का दलाल। तो वो दलाली उनकी कर रहे हैं। 2 करोड़ जो युवाओं को सिलेंडर की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जो 350 रुपए का सिलेंडर था, आज 925 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। 925 रुपए का सिलेंडर। तो आप ये देखिए कि जनता खाएगी क्या, बनाएगी? लखनऊ के अंदर जाके वैसे ही कहते हैं कि आपने क्या बनाया था, या आप कैसे खाना बनाती हैं, हंसते खिल्ली मारते हैं। एक संवेदना व्यक्त उन किसान वो भाइयों तो के लिए नहीं शिलान्यास कर करने सकते। आए थे, शिलान्यास करने आए थे। किस चीज का? 75 योजनाओं का शिलान्यास, 75वीं साल। ऐसे जुमले 75 नहीं, वो हजारों जुमले दे चुके हैं। कोई जुमला पूरा किया है? ये जुमले पे जीवित 15-15 सरकार लाख नहीं रुपए भी रहेगी। दिए सरकार ने, वो कह रहे हैं आपके 15-15 लाख अकाउंट दिए। में आया, आपको दिया, किसी ने आपको बताया? आप भी पत्रकार महोदय चाटुकारिता करेंगे? आप ये देखिए किसके अकाउंट में आया। जनधन योजना के नाम पे आपने सुना होगा, एक कह रही कि आपको योजना का लाभ मिला। वो कहती है पढ़ो, मतलब यह है कि सिखा के जो लोगों को बुला लिया कि हाँ मिला। क्या मिला? जीएसटी से 10,000। व्यापारियों का एक फायदा मिनट हुआ। सुनिए आप। वो कहती है कि हाँ मिला, 10,000 रुपए का लोन लिया मैंने और उससे मैं दूध का कारोबार कर रही हूँ। भैंस आती है 10,000 रुपए में। ये अगर सिखा के, ये पढ़ा के नहीं बैठाया तो क्या? आप वहां पे बुला के इस तरह की खिल्लियां उड़ाओगे कि आप खाना, आप सबसे जो है मतलब बेस्ट चीज क्या रहती है जो आपके, ये चीजें कहोगे आप? वो कहती है दाल बनाती हूँ। क्या खाते हो? वही जैसे इंटरव्यू देंगे अक्षय कुमार को, तो क्या हम कैसे खाते? काट के खाते हैं या छील के खाते हैं? मीठा खाते हैं या खट्टा खाते हैं? आपके अंदर अगर बेशर्म चीज नाम की कोई अगर कोरोना काल बेशर्म में नाम, प्रधानमंत्री ने सबको ऑक्सीजन दिया, दवाइयाँ दी, बहुत अच्छा बेहतर व्यवस्था की 2020 में। बहुत आज सारे टेस्ट हुए। उत्तराखंड गए हैं वो, क्या चला रहे हैं कि सांसों की सौगात।
जब सांसों को जरूरत थी तो अपने आप बिल में बड़े पड़े थे। कोई मंत्री या विधायक ऑक्सीजन देने की औकात नहीं थी, बल्कि जो सऊदी अरब से अगर ऑक्सीजन आई थी तो अपने मित्रों के नाम पे उसका स्टिकर लगवाने के लिए आपने ने कितने लोगों की सांसों को छीन लिया था। आप स्टिकर लगवाने के लिए उनकी सांसों की परवाह ना करके केवल उनके जो है नामों को चमकाने के लिए परमिशन ये दी थी आपने कि लेबल लगा दो, लेबल चमका दो। जब तक जो वहां से ऑक्सीजन के टैंकर नहीं जाएंगे और वो सांसों की सौगात देंगे, सांसें छीनने वाले लोग। अरे जो जिंदा लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे इस तरह से कीड़े मकोड़े समझ के, वो मरते हुए लोगों को बचा सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं आप देखिए 3 तारीख की वो घटना हुई। कल हरियाणा के अंबाला कैंट में, अंबाला के अंदर ये घटना कर दी गई कि वहां पर जो सांसद की गाड़ी ने, सांसद के लोगों की गाड़ियों ने जो है उनको किसानों को रोका, आप लोगों के फायदे के लिए आपके अकाउंट में पहुंचाया काला धन। आप देखिए जो नोटबंदी की ये साजिश रची थी केवल अंबानी अडानी को करोड़पति बनाने के लिए थी, उनको जो है मतलब अरबपति बनाने के लिए थी। आप देखिए किस तरह से कौन सा काला वो आया, उसमें कितने लोग मारे गए, उसमें जो है कितने लोगों का व्यापार गया, उसमें कितनी सारी जो है लोग जो रोड पे आ गए थे, बैंकों की लाइन में लग लग के भूख प्यासे मरे थे। आपने देखा उसके बाद जो भी बिल लेकर आए सबको लाइन में लगा के मारते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के माँ भी लगी थी, आप कह रहे हैं लाइन में लगे थे। बेटा जब हरामी हो, निकम्मा हो, तो लाइन में लगाकर जो है राजनीति करेगा। वो लाशों पे राजनीति कर सकते हैं तो माँ के नाम पे नहीं कर सकते। वो बीबी के नाम पे कर सकते हैं, बीबी को छोड़े हुए हैं तो माँ के नाम पे नहीं कर सकते। अरे उसके लिए क्या बीबी और क्या माँ। आप देखिए जो शख्स 3 तलाक पे बिल लेके आएगा, दूसरे मतलब यह है कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, जबकि अपनी पत्नी को छोड़ देगा। क्या क्या लॉजिक है ये, आप लॉजिक बताइए। तो ये चीजें जो है, फकीर है, झोला लेके चल देंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, जब वो माँ गंगा के लाल बनते हैं तो लाशें नदी के अंदर तैरती हैं। जब वो फकीर बनते हैं तो फंड जो है इकट्ठा करते हैं पीएम केयर फंड के नाम पे, और कहते हैं ये पीएम केयर फंड नहीं है, उनके नेता विधायक कहते हैं। तो वो फंड को हजम कर जाते हैं, चुनाव प्रचार में लगा देते हैं, अपने चमकने में लगा देते हैं। उसके बाद जब वो बनते हैं कि मैं तो चाय वाला हूँ, तो चाय की नीति अपनाते हैं और देश की जो पिछली सारी सरकारी संस्थाएं बनी थी उनको सेल कर देते हैं, उनका निजीकरण कर देते हैं। सुनिए एक मिनट, आप सुनिए एक मिनट। जब वो बनते हैं चौकीदार, तो चौकीदारी ऐसी करते हैं कि अपने मित्रों को भगा देते हैं हजारों करोड़ों रुपए लेके, और उनके जो है कर्ज माफी कर देते हैं, एनपीए में डाल देते हैं। जो लोग कोरोना महामारी में मारे जाते हैं उनके लिए 4-4 लाख रुपए देने की औकात नहीं होती है, साफ मना कर देते हैं। तो ये जो सारी जो नाकामियां है जनता देख चुकी है, जनता के सामने है। ये उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि केंद्र से भी खदेड़ा जाएगा। आपने देखा था कि बंगाल के अंदर इनका खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका खदेड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जो नौकरियों की बात करता है ना, आप देखिए कि नौकरियों के ढोंग जो रचा रहे यहाँ पर रोस्टर लगा के दिल्ली के अंदर मेट्रो में या बस स्टॉप पे, वो जनता देख चुकी है कि क्या औकात है। अरे जो प्रचार मंत्री ये कहे कि युवाओं को पकोड़ा तलने की अगर सलाह दे, पकोड़ा तलने का रोजगार दे, और सरकारी कंपनियों से जो है उनको प्राइवेट करके और उनकी नौकरियां छीनने का काम करे, तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं के साथ या नौजवानों के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। ये भद्दा मजाक है। जनता समझ चुकी है कि इनकी जो है, खुश है मोदी सरकार से 2 करोड़ नौकरियां मिल रही। आप खुश है पत्रकार महोदय, आप खुश है? मैं तो खुश नहीं हूँ। लाखों युवा रोड पे, आपने देखा कि एसएससी के छात्र रोज पहुंच जाते हैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने। क्या है कि प्रशासन जो डंडे मार के भगा देता है। अरे आप ये देखिए, ये तानाशाही है लोकतांत्रिक देश में। जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, प्रशासन जो है उनको मारता है जो हक के लिए खड़े होते हैं, और जो गुंडा मवाली बने बैठे हैं उनको जो है रक्षा देता है, उनको संरक्षण देता है, उनको हौसला देता है। आपने खट्टर का बयान देखा होगा, किस तरह का उस खटारा का बयान है। आप ये चीज देखिए कि इस तरह का खटारा बयान देते हैं वो, कि आप जो है अगर जेल रहे होगे तो एक बड़े लीडर बनोगे, लेकिन लोगों को मारो, 2000 लोग तैयार करो, लाठी डंडे वाले तैयार करो। तो ये शर्मनाक बयान है, शर्मनाक टिप्पणियां हैं। इसी तरह की जो है इनके केंद्रीय गृह मंत्री ने वो दिया था बयान, और उसके बाद उसके बेटे ने जो है सीधी मतलब यह है कि छातियों पे पीठ से, देखिए जो ये जो है बुजदिल लोग हैं,
सीने पे वार नहीं, पीठ पे वार किया गया था। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी, जनता समझ चुकी है, जनता के सामने है, और जनता जो है अब जागरूक हो चुकी है, इनको भगाएगी, इनको खदेड़ेगी। उत्तर प्रदेश में तो बदलाव, लेकिन केंद्र में भी बदलाव होगा, और ये 100% निश्चित स्वरूप से हर बदलाव आना है। और जाहिर सी बात है, लोग अब जो है इस तरह से कुचले, दबले, और जो इनको सत्ता में बिठाएंगे उन पर ये आक्रमण करेंगे, तो ये चीज नहीं चलेगी।